बाद नगर निगम चुनाव में संजीव सिंह की जीत तय। 7वें राउंड की काउंटिंग के बाद संजीव सिंह करीब 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। संजीव सिंह को मिले हैं 92,932 वोट। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिले हैं 68,028 वोट। शमशेर आलम को 50,750 वोट। संजीव कुमार को 49,948 वोट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं धनबाद से, और ऐसे में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरुण वर्णवाल भी हमारे साथ हैं। और अल्ताफ, देखिए, अगर हम अभी तक की बात करें तो 7 राउंड की वोटिंग, ये मतगणना कंप्लीट हुई है, और ऐसे में अभी भी संजीव सिंह लगातार बढ़त बरकरार बनाए हुए हैं। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट आपके पास? बिल्कुल अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा। 7वें राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह धनबाद के मेयर बनने के बेहद करीब है। आधिकारिक घोषणा अब से कुछ देर के बाद या फिर कहे एक से 1.5 घंटे के अंतराल में कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार और एसोसिएट एडिटर धनबाद के अरुण वर्णवाल जी हैं। इनसे पूरे आंकड़े पर समझते हैं और अब तक की क्या अपडेट है और कितना इंतजार करना पड़ेगा धनबाद वालों को उनके नए मेयर के लिए। देखिए अल्ताफ, ये तो तय हो गया कि अब अगले मेयर धनबाद के जो है वो संजीव सिंह होंगे, पूर्व विधायक, और वो अब तक लगभग 24,000 मतों से लीड कर रहे हैं। उनको अब तक जो 7वें राउंड के बाद जो मिला है 92,932 वोट, ये एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि लास्ट में 2015 में जब चुनाव हुआ था तो चंद्रशेखर अग्रवाल 93,136 वोटों लाकर वो जीत हासिल किए थे, जबकि शमशेर आलम दूसरे नंबर पे थे और वो 50,611 वोट में पाया था। तो 50 इस बार शमशेर आलम का भी जो वोट का आंकड़ा है वो बढ़ेगा, जबकि चंद्रशेखर अग्रवाल 68,028 मतों के साथ दूसरे अंक पे हैं। देखिए अल्ताफ, ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया थी, जो चुनाव के एकदम नॉमिनेशन के अंतिम दिन में ये डिसीजन कि वो भी मेयर का पद चुनाव लड़ेंगे संजीव सिंह, और उसके बाद इतनी आक्रामकता के साथ पब्लिक से जुड़ना, प्रचार प्रसार करना, उसका परिणाम है कि आज वो अब कल की सुबह धनबाद के नए मेयर के रूप में होंगे। सर, और कितना समय लगेगा, क्योंकि 8 बजे से और ये दूसरा दिन है। आपके अनुभव में, आपके पत्रकारिता के इतिहास में इस तरह का परिदृश्य जो है इससे पहले आपने देखा, क्या कहेंगे? देखिए अल्ताफ, चूंकि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुआ, हालांकि नगर निकाय का पहला जो चुनाव हुआ था उस समय भी बैलेट पेपर से था, लेकिन उस समय लोग अभ्यस्त थे। और अब इन दिनों जो बैलेट यूनिट के माध्यम से जो होता है वोटिंग, जो अभी इस बार विधानसभा में भी हुआ, तो लोग उससे बैलेट, जो ये कह सकते हैं बैलेट पेपर के माध्यम से एक तरह से कहें मतदान भूल चुके हैं। उसी का परिणाम है लगभग 30,000 वोट होने को होगा, जो वोट रद्द हो गए। दूसरी, उसको स्कूटनी में चूंकि 29 प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे मेयर के, तो वो 29 प्रत्याशी, तो उनका जो छांटने में समय गया, और जब छट गया तो उसके बाद कल तो मात्र आप समझे दो राउंड की ही घोषणा हुई थी। आज अब तक 5 राउंड हो गई है, और अगले 1.5 घंटे में वो जो बचा हुआ 3 राउंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अंदर सिर्फ अब उसको कैलकुलेट करने में लोग अधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी घोषणा से पहले सब कुछ बारीकी से देखना होता है। तो अभी लगभग 2 घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है। पूरे कैंपेन को आपने बड़े ग्राउंड पर जाकर के, हमारी टीम धनबाद में रही, आपके मार्गदर्शन में उन्होंने कवरेज दिया। इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, खास करके जब संजीव सिंह बतौर मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, और उससे पहले जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, इवन JLKM जो नई पार्टी उभर कर आई है, तो इस पूरे कैंपेन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही, चूंकि मेयर का पद नो डाउट जो पूर्व के मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल, उन्होंने धनबाद को एक नया परिदृश्य दिया, नया कुछ दिखलाया। अब उसके बाद लोगों में ख्वाहिश जग गई कि धनबाद को और कैसे बेहतर किया जाए, और एक महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि पहली मेयर संजीव सिंह, इनकी जो छोटी चाची या मौसी जो कहें इंदू देवी थी, तो उनके कार्यकाल में लोग बहुत ज्यादा इस तरह समझ नहीं पाए जो क्या है, किस तरह का नगर निगम का क्या काम है, कितना उसका मदद ले सकते हैं, कितने सेवा ले सकते हैं, क्या फायदे उठा सकते हैं, वो नहीं पता चल पाया। लेकिन दूसरे मेयर जब 2015 में शेखर अग्रवाल आए तो उन्होंने लोगों को ये समझाया
कि किस तरह नगर निगम पब्लिक के लिए क्या क्या कर सकती है, पब्लिक के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा सकती है। तो फलस्वरूप वही उसका नतीजा है, क्योंकि उन्होंने इतना हाइप बना दिया मेयर के चेयर को, जो होता भी है। इसके लिए तमाम कैंडिडेट जो है आप देख सकते हैं, दल के दलगत नहीं रहने के बावजूद पार्टियां ने समर्थन दिया एक एक कैंडिडेट को, और उसके बागी उम्मीदवार भी मैदान में रहे। और ये कह सकते हैं आप, चाहे वो जेएमएम ने भी पहले डॉक्टर नीलम मिश्रा जो उनकी केंद्रीय प्रवक्ता थी उनका नाम दिया था, लेकिन बाद में चंद्रशेखर अग्रवाल राजनीतिक परिदृश्य में शामिल हो गए जेएमएम में। तो उनको जैसा कहा जा रहा है, जो पार्टी के आगे ऊपर के आदेश से उनको नीलम मिश्रा को बैठा दिया। बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं आप, अगर संजीव सिंह की जीत की बात करें, अब आधिकारिक घोषणा या फिर कहे कुछ आखिरी राउंड की गिनती बची हुई है, बड़ा फैक्टर क्या मान रहे हैं? और वही सवाल मेरा इससे जुड़ा यह भी है कि चंद्रशेखर अग्रवाल जो दूसरे पोजीशन पर है, 68,000 मत उनको मिला, उनकी हार की वजह क्या देख रहे हैं? और बाकी जो देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल ये सोचकर जेएमएम में गए थे कि चूंकि जेएमएम सरकार सत्ता निशीन दल है और उसका उन्हें फायदा मिलेगा, जेएमएम के लोग उनके साथ रहेंगे और जुटेंगे। लेकिन चूंकि वो उनकी जो छवि थी वो भाजपा नेतृत्व के रूप में थी, तो शुरुआती दौर में बहुत सारे नेताओं ने उन पर कटाक्ष भी किया कि वो संघी हैं, जेएमएम में नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। और हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री एक तरह से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जब इसमें इंटरफेयर किए तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन मन से नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा हार का कारण हुआ। आम लोगों की भी धारणा में थी, उनका ये सोच था कि अगर चंद्रशेखर अग्रवाल निर्दलीय रूप से लड़ते तो निश्चित रूप से उनकी जीत थी। आम आदमी का वर्जन है। आप ये बोल रहे हैं कि वोट बटे हैं, क्योंकि शमशेर आलम लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। मेयर पद के लिए प्रत्याशी के तौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजीव सिंह खड़े उतरे थे और ऐसे में जनता के भरोसे पर भी खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।